वेलकम बैक नाज़रीन, टेलीविजन लाइन पे ज्वाइन किया सीनियर रहनुमा है और अब उनको मैं साबका एमएनए कहूँ, किरण डार साहिबा, क्योंकि असेंबली तो अभी है नहीं और सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आता है। मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने शो में। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू जी। मतलब जिस तरह मरियम नवाज साहिबा ने भी कहा है और बिलावल साहब ने भी कहा है, दोनों ने कहा है, उन्होंने कहा है कि 30 सेकंड में बगावत हुई तो तदारुक भी 30 सेकंड में होना चाहिए, और मरियम नवाज साहिबा कह रही हैं कि वो घूम रहे हैं, दंदनाते फिर रहे हैं। क्या कहेंगी इसके ऊपर? देखिए जी, अब कुछ चीजें मैं भी सुबह से टीवी देख रही होती हूँ और उसमें सारे प्रोसीडिंग आ रही होती हैं। हम बहुत भी कुछ बोलना चाहें लेकिन हम इतना कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि आपको भी पता है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब जिन पॉइंट्स के ऊपर केस लगे होते हैं उनके ऊपर आप ज्यादा बात नहीं कर सकते, सब जुडिश होता है। और आइन चिकनी हुई है और डेफिनेटली बहुत से जजेस हैं, उन्होंने फैसला करना है, उन्होंने सबको सुनना है। बात तो ठीक है, वो कहते हैं ना, बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। तो बात तो सही है कि वो 30 सेकंड लगे और यहाँ पे अभी पता नहीं कितने दिन लगेंगे, लेकिन चलें, हमारी सिर्फ हमारी नहीं, मेरे ख्याल से पूरी दुनिया की जो है ना नजरें इस वक्त है पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है कि वो पाकिस्तान आने वाले वक्त में पाकिस्तान में किस किस्म की सियासत और किस किस्म का माशरा चाहती है। आई थिंक सो अगर मैं सियासत से पहले माशरे की बात करूं तो दिस इज मोर इम्पोर्टेंट। सो हम उम्मीद करते हैं कि अच्छा ही फैसला है, मुत्तहिदा अपोजिशन के हक में फैसला है, और मैं उम्मीद भी कर सकती हूँ कि इंशाल्लाह ताला अल्लाह करे कि अच्छा फैसला है। पंजाब असेंबली के अंदर जो देखें, अब तहरीक इंसाफ अपने डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी। मतलब एक बहुत ही एक अजीब तमाशा है। मुझे एक शेर याद आ रहा है, अगर आप मुझे इजाजत है तो मैं शेर सुना दूं। इजाजत है जी। मैं उसका दोस्त हूँ, वो ये इतराफ करता है, सही, मगर बातें भी वो मेरे ही खिलाफ करता है। जहां जाता है करता है वो मेरा जिक्र नफरत से, ये उसकी मेहरबानी है, मुझे भी याद रखता है। सही। तो ये बात हो गई। आप देखिए, ये हमारे पे इल्जाम लगा रहे थे, आप देखिए इनके अंदर कितनी हवस है इक्तदार की। इन्हें ये पता था कि 4 सालों में, पौने 4 सालों में जो पीटीआई की हुकूमत मुल्क के साथ अच्छा नहीं कर सकी, ये वो 1.5 सालों में मुत्तहिदा अपोजिशन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की क़यादत में वो बहुत बेहतर कर पाएगी। अगर इक़्तिदार की सियासत नहीं है तो मुझे बताएं आप अच्छे तरीके से, और देखें इनको तो हमारा शुक्रगुजार होना चाहिए, सिलेक्टर्स को हम कौमी असेंबली में एक सिलेक्टर को इलेक्टेड तरीके से निकाल रहे थे, सही, जो मेरे ख्याल से पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ। तो इमरान खान ने बता दिया, पीटीआई के लोगों ने बता दिया कि इनको वैल्यूज से तो ये बहुत दूर है, वैल्यूज तो इनको छू के नहीं गुजरी, ये उस क्लास में एंटर नहीं हुए, इनकी टीचर्स ही वैसे नहीं थी जो इनको वैल्यूज सिखा सके, और ये इक़्तिदार की जंग कर रहे हैं। इन्होंने कहा अगर मैं लोग कहते हैं कि जी ये विकेट लेके भाग गए, ये विकेट लेके नहीं भागे, ये तो जो पिच थी ना, ये पिच के ऊपर लेट गए हैं। सही, लेट गए हैं मैं जी, पिच के ऊपर लेट गए हैं जी, बस ठीक है, हम आप लेटे में करते हैं। सही। अब पीर साहब, बिलावल साहब ने एक चीज कही है कि इंसाफ में ताखीर इंसाफ फराहम न करने के मुतरादिफ है। सर बिल्कुल सही बात की है, और इसमें देखिए जितना जल्दी इंसाफ इस सिचुएशन में या किसी भी सिचुएशन में फौरी इंसाफ अगर मिलेगा तो उसका फ़ायदा होगा, आवाम को भी फ़ायदा होगा, हमारे मुल्क को भी फ़ायदा होगा। जितना डिले होता जाएगा तो उसमें फिर ऑब्वियसली जो है वो चीज़ें, अभी अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है मुल्क के अंदर, पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है। तो ऑब्वियसली जिस तरह मैडम ने बात की कि जजेस जो हैं वो भी अभी सुन रहे हैं, जितनी भी पार्टीज़ हैं उनकी बातें भी सुन रहे हैं, और वो अपना फ़ैसला लेंगे जब वो समझेंगे, सही समझेंगे। हमारी उम्मीद यही है कि जल्दी फ़ैसला एक इस पे आ जाए और ये अनसर्टेनिटी मुल्क के अंदर से ख़त्म हो जाए, ताकि ये जो पॉलिटिकल प्रोसेस है ये चलता रहे, और ये जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है वो चलता रहे,
اور جو اپوزیشن جماعتیں ہیں جو انہوں نے بات کی کہ جو کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن ہوئی ہے اس کو دیکھنا ہے کہ یہ ساری نظریں اب سپریم کورٹ کے اوپر ہیں کہ وہ اس کو کس طریقے سے جو ہے وہ ریلیف دیتے ہیں, عوام کو ریلیف دیتے ہیں. صحیح. ایمن صاحبہ آپ بھی سنیں اور پیر صاحب بھی سنیں. ایک میں چیز آپ کو بتانے جا رہا ہوں, جو پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں اس طرح خوشی منا رہے ہیں جس طرح ایک قبیلہ کیلاش کا قبیلہ ہے, ان کے میت بھی ہو شادی بھی ہو تو وہ ناچتے ہیں, آپ کو پتہ ہے. تو کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ یہ وہی عمران خان صاحب ہیں جو کہہ رہے تھے میں آخری بال تک کھیلوں گا اور پچ پہ لیٹ گئے. تو جب قائد ایسا ہو, پی ٹی آئی کا لیڈر ایسا ہو, تو میں ان کے حواریوں کو, میں ان کے سپورٹرز سے کوئی اچھی امید نہیں رکھتی. میں اچھی امید نہیں رکھتی. جتنا بگاڑ اس عمران خان کی وجہ سے ہماری سوسائٹی میں آیا ہے اس سے پہلے کبھی نہیں آیا. تو سوچیں جب عمران خان صاحب ٹی وی پر آنے کے بعد کہتے تھے میں نے یہ کر دیا, میں نے وہ کر دیا, بھائی ہم تو آپ کو عزت کے ساتھ بھیجنا چاہ رہے تھے. آپ نے اپنی سیاست کو ختم کرنے کی طرف لے گئے. آپ نے پی ٹی آئی کی سیاست کو ختم کیا اسمبلیاں توڑ کے. آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس پہ جانے دیتے ہیں اور سوچیں ہم سب غدار ہو گئے. صحیح. ہم سب غدار ہو گئے. آپ پروف دیں, ٹھیک ہے, عدم اعتماد کو آنے دیں, آپ پروف دیں ہم غدار ہیں. میں آپ کو کہہ رہی ہوں, میں آن لائن آپ کو کہہ رہی ہوں, میرے پہ پروف ہوتا ہے نا غداری کا, تو میں آپ کو کہوں گی مجھے سڑک پہ چوک پہ کھڑے کر کے آپ مجھے گولی مار دیں. میں اپنی بات کر رہی ہوں. اگر میں غدار ہوں. دو چیزیں میں آپ کو بتاؤں. ہیومن رائٹس واچ ایک انٹرنیشنل, آپ کو خود پتا ہے, انہوں نے کہا, انہوں نے اس عمل کو کہا ہے آئینی بغاوت قرار دیا. ایک رائٹرز آپ کو پتا ہے بڑا جریدہ ہے, انہوں نے کہا ہے کہ سیکیورٹی نے اداروں نے پوری چھان بین کوئی کی ہے کہ کوئی سازش نہیں ہے. کیا کہیں گے؟ اب آپ خود دیکھ لیں چیزیں وقت کے ساتھ, جس طرح بھی میرے ساتھ جو پیپلز پارٹی کے ہیں جو بات کر رہے ہیں کہ جتنا ڈیلے ہوتا جائے گا اتنا مسئلہ گھمگیر ہوتا جائے گا, نو ڈاؤٹ. لیکن یہ جتنا لیٹ ہوتا جا رہا ہے, جتنا گھمگیر ہو رہا ہے, اتنی ہی چیزیں بہت سامنے آ رہی ہیں. آپ نے باقی چیزوں کو بھی دیکھا کہ کھل کے چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ لوگ پی ٹی آئی کے اپنے لوگ ہی پی ٹی آئی کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ جی کیا کیا ہوا. میں بھی خاتون ہوں, میں کسی خاتون کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتی ہوں, لیکن مجبور کیا جا رہا ہے کہ ہم بتائیں کہ کیا ہے, گلزار کو نہ ہٹانے کی وجہ کیا تھی, اور ان کو آرام سے جانے بھی دیا جا رہا ہے. میں ان سے کیا کروں. ہم سب کی نظریں ہیں سپریم کورٹ کی طرف. اللہ کرے کہ وہ فیصلہ جو ہے وہ آئین شکنوں کے خلاف ہی آئے انشاءاللہ تعالی, اور پھر اللہ کرے یہ پاکستان جو ہے وہ جمہوریت کے جو ادوار ہے اس سے گزرے. پھر صاحب آخری سوال, آئین پاکستان جو آئین اترو مظلوم کتاب ہے, ہر دور میں ہر کو ان کے جیکو ہے ईअं टोड़े वेंदो आहे, ईअं ई उनखे ईअं क़तल करे वेंदो आहे, उनखे सज़ा कोन मिलंदी आहे. छा चवंदो? साईं इहा असांजी बदकिस्मती रही आहे त पाकिस्तान जे अंदरि जेको आइन ठाहियो वियो हो त उहो लागू सभिनी ते थिए थो, उन जे तहत सभिनी खे हलणो आहे. डेमोक्रेटिक प्रोसेस हिकिड़ो जेको आहे उहो सॼो आइन में लिखियलु आहे. पर उन जे बावजूद बि काफ़ी दफ़ा असां इहो ॾिठो त पास्ट में आइन जॾहिं केरु उन खे टोड़ण ते अचे थो त उन जे ख़िलाफ़ का कार्रवाई नथी कई वञे. ऐं इहो हिकिड़ो तमामु ख़राबु प्रेसिडेंट आहे, हिकिड़ो तमामु ख़राबु असांजी रिवायतूं पियल आहिनि त केरु बि अची ऐं आइन खे माना हिकिड़ो कागज़ जो टुकड़ो सम्झी ऐं उन सां कुझु बि करे सघे. ॿियूं सियासतदान के ॿी पार्टी जो ईअं करे आहे. साईं ॾिसो, इहो आइन खे टोड़ण बि गद्दारी जे ज़मरे में अचे थो. ऐं जे ॿी का पार्टी करे हा त हींअर ताईं उहे पहिरियां त गद्दारी जो चई छॾियो अथनि त इहे सभु गद्दार आहिनि ऑपोज़िशन पार्टीज़ वारा, पर जेको ॿी का पार्टी करे हा त हींअर फौरी तौर ते उनखे गद्दार करार ॾियो वञे. त इहा ई असां शइ चयूं पिया त जेको आइन टोड़े थो त उन जा को कॉन्सिक्वेंसिस त हुजणु खपनि, उन्हनि खे बि हिकिड़ो प्रेसिडेंट सेट थियणु खपे त फ्यूचर में केरु आइन खे टोड़े न सघे. अच्छा, पहिरियां तव्हां ॾिठो त पहिरियां कॾहिं बि कंहिं पॉलिटिकल पार्टी इहा आइन जी ख़िलाफ़ वर्ज़ी एतिरी न कई आहे. जॾहिं थी आहे जे आइन जी ख़िलाफ़ वर्ज़ी थी आहे त उन्हनि में ॿियूं फोर्सिस इन्वॉल्व आहिनि. पॉलिटिकल डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड पार्टीज़ आइन खे न टोड़ियो आहे.
त हींअर इहो पहिरियों दफ़ो असां वटि इहो प्रेसिडेंट इहो हिकिड़ो सेट थियो आहे त हिकिड़ी पॉलिटिकल पार्टी ऐवान में वेही ऐं उन जो स्पीकर आइन खे टोड़े थो। सो इहा हिकिड़ी किरण साहब, आखिरी सवाल है, जिस तरह परवेज मुशर्रफ साहब ने आइन के साथ किया, उनकी बड़ी फतेह याब कहा गया, अब इमरान खान ने कहा, वो कह रहे हैं कि मैं बड़ा फतेहयाब हुआ, बड़ा कामयाब हुआ। आपको दौर जनरल अयूब फातिमा जना के खिलाफ उन्होंने जिस तरह किया, वो भी अपने आप को बड़ा कहता था कि मेरी बड़ी जीत है। क्या कहेंगे इसके ऊपर? जहां तक हम हिस्ट्री में जाएं तो मेरे ख्याल से अब वो वक्त है कि आर्टिकल 6 का इतलाक होना बहुत जरूरी है, वरना ये खिलवाड़ जो 70-75 सालों से पाकिस्तान की आइन के साथ और पाकिस्तान के साथ होता रहा, ये जारी रहेगा। इसको रोकने का एक ही तरीका है कि जो भी आइन के साथ आइन चिकनी करे, जो शख्स भी आइन को तोड़े, उसके ऊपर आर्टिकल 6 लगे और उस आर्टिकल 6 को इम्प्लीमेंट किया जाए, वरना ये कार्रवाइयां आइन को तोड़ने की कोशिश हर शख्स, मैं समझती हूँ, खड़ा होकर वो आइन तोड़ देगा। तो मेरा मानना है कि सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हम जो आर्टिकल 6 है उसको इम्प्लीमेंट कराएं, जो भी वरना तो सब बचते जाएंगे और आज ये उठे कल कोई और उठेगा, परसों कोई और उठेगा। अब वही बात आ गई, हिस्ट्री में देखें, जिसका जब दिल किया उसने आइन की किताब को कहा कि कुछ भी नहीं है और उसने आइन तोड़ दिया। अगर हम चाहते हैं इस रवायत को हम खत्म करें, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान तरक्की करे, तो फिर आर्टिकल 6 का इतलाक होना उन लोगों के ऊपर बहुत जरूरी है जो आइन ही बता रहा है। जो आइन तोड़ेगा उसके ऊपर इस आर्टिकल का इतलाक होना सबसे ज्यादा जरूरी है। बड़ी मेहरबानी, तभी हम जमहूरी अदवार से गुजरेंगे। बड़ी मेहरबानी आपकी, आपने टाइम देना। अगर ब्रेक से टाइम था ब्रेक।